श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे चैत्र नवरात्र को लेकर, जैसे कि चैत्र नवरात्र का प्रारंभ कब होने वाला है, कब समाप्त होने वाली है नवरात्र, कब सप्तमी तिथि पड़ रही है, कब अष्टमी पड़ रही है, कब हमें नवरात्र का पारण करना है, और साथ ही साथ कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार क्या होने वाला है। और जो भी भक्त हमारे 2 दिनों के व्रत करते हैं, पहला और आखिरी, या कोई व्यक्ति पहला नहीं कर पा रहा है, तब उसे क्या करना चाहिए, और क्या नवरात्र के दौरान शैम्पू और जो भी हम बाल वगैरह धोने के लिए शैम्पू, साबुन इत्यादि जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्या शरीर में तेल लगाना सही है या नहीं है। तो बहुत सारी दुविधाएं भरे इस बार प्रश्न थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सभी संशय दूर कर दिए जाए। और साथ ही साथ आज की वीडियो में चैत्र नवरात्र से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। 5 महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों के साथ में ऐसे शेयर करूंगी जो आपको नवरात्र के दौरान सबसे पहले कर लेने चाहिए। और यदि आप पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो व्रत के क्या नियम वगैरह होने चाहिए, तो सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप कर देते हैं तो जानकारी आपसे मिस हो जाती है और फिर आप कमेंट्स करके पूछते हैं। तो एक बार ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा सुने। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं चैत्र मास की प्रतिपदा जो तिथि है उसका प्रारंभ हो जाएगा 9 अप्रैल के दिन, यानी कि पहला जो नवरात्र आपको मिल रहा है वो 9 अप्रैल मंगलवार के दिन आपको मिल रहा है। तो 9 अप्रैल से जो भी भक्तजन व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर पहली बार व्रत उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अधिक मास पड़ने के कारण कोई भी नया और शुभ कार्य हमें शुरू नहीं करना था, तो कुछ लोगों ने कलश स्थापना नहीं करी थी। तो जो लोग इस बार कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल कलश स्थापना करें। कलश स्थापना संबंधी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिलेगा इस सीरीज़ में, क्योंकि आज से ही वीडियो को प्रारंभ हुआ है चैत्र नवरात्र का, तो सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। तो इस बार आप चाहें कलश स्थापना बिल्कुल करें, ज्वारे बो सकते हैं आप, सारे जो भी नए कार्य व्रत उठाने से लेकर सभी पूजन पाठ के कार्य आप कर सकते हो। अखंड जोत जलाना चाहते हो उसके संबंधी भी मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूंगी, आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो अलग से और मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं व्रत यदि हम पहली बार उठा रहे हैं, तो बिल्कुल जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो पहला आखिरी व्रत करते हो बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप 9 दिनों के व्रत करना चाहें आप वो भी कर सकते हो। व्रत की विधि क्या होती है, क्या खाना पीना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं व्रत करना है उसको लेकर, ठीक है। 9 दिन के व्रत आप कर सकते हो। हाँ, यदि कुछ कमेंट्स आ रहे थे दीदी हम प्रेग्नेंट है तब हम व्रत कैसे करेंगे, तो यदि आप प्रेग्नेंट है और आप व्रत करना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा आप टाइम स्टेप बाय स्टेप व्रत करें। जैसे मॉर्निंग में आपने दूध वगैरह ले लिया, दोपहर में कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, शाम को एक समय आपने फलाहार कर लिया। इस प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाएं भी व्रत कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैंने भी पूरी अपनी प्रेगनेंसी में 2 बार नवरात्र पड़ी थी, तो मैंने भी किए थे, ठीक है। अब बारी आ जाती है यदि पीरियड्स आ जाता है पहले नवरात्र के दौरान, या आपको लगता है मेरा अष्टमी नवमी के टाइम पे पीरियड आ जाएगा तब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपको लगता है पहले नवरात्र पे पीरियड पड़ गया तो आप आखिरी का अष्टमी नवमी का व्रत कर सकते हो 2 दिन का। और यदि आपको लगता है कि नवमी या अष्टमी के दिन मेरा पीरियड आ सकता है तो आप शुरू के 2 व्रत कर सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है। और कुछ भक्त प्रथम या अष्टमी नवमी या सप्तमी का व्रत करके अष्टमी पूछते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो कैसे आपको व्रत करना है। अब बारी आती है जो लोग अष्टमी या नवमी पूजन करते हैं उन्हें क्या करना है। तो देखिए, जो भी भक्त 9 दिन का पूजन करते हैं तो सबसे पहले सुन लीजिएगा, व्रत का पारण हमेशा नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखा करें। कभी भी नवमी खत्म होने के बाद जब आप दशमी में पारण करते हो तो उसका पूर्णफल आपको प्राप्त नहीं होता। शास्त्र कहता है, दुर्गा सप्तशती कहती है, जो भी भक्त 9 दिनों के व्रत करता है उसका पारण कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन कर देना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं, जैसे कि हमारे घर में भी अष्टमी का पूजन ही किया जाता है, तो 9 अप्रैल को जो पहला व्रत पड़ेगा मंगलवार के दिन वो रखा जाएगा, और 15 अप्रैल के दिन सप्तमी का व्रत पड़ेगा वो रखा जाएगा। उसके बाद अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है हमारे यहाँ, हवन किया जाता है। परंतु चौकी हमेशा नवमी को शाम को आरती करने के बाद ही दशमी में हटानी होती है। व्रत का पारण आप भले ही कभी भी कर दें, आप अष्टमी में कर दें, आप नवमी में कर दें, परंतु जो चौकी हटाई जाती है वो नवमी की शाम के बाद ही हटाई जाती है, क्योंकि नवमी का दिन सिद्धिदात्री का दिन होता है। उसके बाद ही आपको हटाना है। सिद्धियों की प्राप्ति यदि माता से नहीं होती तो आपकी पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमेशा जब भी आप चौकी हटाएं वो आप नवमी की शाम की आरती के बाद हटाएं या दशमी के दिन सुबह हटाएं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग अष्टमी यदि व्रत करते हैं और पारण नवमी में करते हैं तो अष्टमी 16 तारीख के दिन पड़ रही है। मैं आपको एक बार ध्यान से पूरा बता देती हूँ। 9 अप्रैल के दिन पहला नवरात्र है, 10 अप्रैल के दिन दूसरा नवरात्रि है, 11 अप्रैल को आपको तीसरा नवरात्र प्राप्त हो रहा है, 12 अप्रैल के दिन चौथा,
13 अप्रैल के दिन पांचवा नवरात्र पड़ रहा है, 14 अप्रैल के दिन छठी नवरात्रि है, 15 अप्रैल के दिन सप्तमी तिथि पड़ रही है, 16 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है और 17 अप्रैल के दिन नौमी तिथि पड़ रही है, जो कि बुधवार के दिन पड़ेगी। तो 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक पूरे 9 नवरात्र आपको प्राप्त हो रहे हैं, कोई भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। तो इस दौरान आपको पूर्ण रूप से जैसे भी आप नवरात्र करना चाहते हैं उसका संकल्प लेके माता रानी का पूजन अर्चन आपको करना है। इस संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में आप लोग के साथ में बिल्कुल शेयर कर दूंगी। अब हम जान लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सबसे पहले तो वो जान लीजिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। मंगलवार के दिन 9 अप्रैल को 2024 को, क्योंकि मैंने बताया मंगलवार के दिन पहला नवरात्र प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, तो घट स्थापना सुबह सुबह आप जल्दी उठ जाइएगा। सुबह 6:02 से सुबह के 10:16 तक आप घट स्थापना कर सकते हो। बहुत शुभ मुहूर्त बतलाया गया है। परंतु यदि आप इस मुहूर्त में स्थापना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग पंडित जी से स्थापना करवाते हैं तो कई बार इंसान को देर हो ही जाती है, ऐसा नहीं होता। तो आप कर सकते हो 11:57 से 12:48 तक, दोपहर में 9 तारीख के दिन का अभिजीत मुहूर्त बताया 11:57 से 12:48। और बाकी जो लोग सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ खुद से कर रहे हैं या पंडित जी से करा रहे हैं तो सुबह का पहला मुहूर्त 6:02 से 10:16 तक का रहेगा। क्लियर हो गया आपको? अब कुछ विशेष बातें जान लीजिए जो कि प्रत्येक भक्त को पता होनी चाहिए। और वीडियो प्लीज स्किप मत करें, आगे के वीडियोस भी पूरे देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इस बार के होने वाले हैं और मेन तो आपके 9 दिनों के व्रत के होने वाले हैं, या पहला आखिरी रखते हो तो भी आपको उन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम नियम जान लेते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे नवरात्र मंगलवार के दिन पड़ रहे हैं और मंगलवार के दिन कई बार हम जल्दीबाजी में, वैसे तो मैं हमेशा सामग्री की लिस्ट शेयर करती हूँ, वो भी करूंगी। आप मंगलवार के दिन भूल से भी मिट्टी का कोई पात्र मत खरीदिएगा, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी के पात्र खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मिट्टी की धातु घर में नहीं लाना चाहिए। तो आप सोमवार के दिन एक दिन पहले ही, यदि आप अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं तो पहले ही लाइएगा। कलश यदि आप स्थापना करते हैं वो मिट्टी का होता है तो वो भी आप ले आइएगा। ज्वारे बोने का पात्र मिट्टी का अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसे भी आपको पहले ही लेकर आना है। मंगलवार के दिन भूल से भी मिट्टी की कोई चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए। दिया, कलश या ज्वारे बोने का आपका पात्र या और भी कुछ जो आप प्रयोग करते होंगे, कई बार हम धूनी देने का पात्र जो होता है या दिए लेकर आते हैं माता रानी की पूजा के लिए, तो वो आपको मंगलवार के दिन नहीं लानी है जिस दिन नवरात्र पड़ रहा है। सोमवार के दिन आप लाकर अपने घर में रख सकते हो, ठीक है। और अब कुछ बोलेंगे कि दीदी खरमास चल रहा है तो ऐसे में नहीं लाना चाहिए। तो देखिए खरमास में आप नवरात्र की पूजन सामग्री ला सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं होती। अब दूसरा जो नियम है जो आप मुझसे पूछ रहे थे, बाल धोने का नियम। देखिए कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि नवरात्र में हमें बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपके घर में ये नहीं चलता है, क्योंकि कुछ लोग इसलिए नहीं धोते क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग वहम मानते हैं अंडा होता है, तो आप कुछ भी देसी चीज़ों से हेयर वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहंदी लगा सकते हो या जो भी देसी चीज़ों से आप हेयर वॉश करना चाहते हो। वैसे ऐसा कहीं पर भी नहीं है, हम लोग खुद भी बाल वगैरह धोते हैं। शैम्पू के पीछे आप पढ़ लीजिए उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, ठीक है। आपने हेयर वॉश कर लिया, इसके बाद में जो सबसे मुख्य कार्य है, कुछ लोग साबुन वगैरह लगाना नहीं पसंद करते, तो आप बेसन का उपटन बिल्कुल बना के लगा सकते हैं। उसमें आप कोई भी खुशबूदार तेल मिला लीजिए। कुछ लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते तो आप ये भी कर सकते हो यदि आपके घर में चलता है तो। इसके बाद जो सबसे मुख्य कार्य है जो प्रत्येक भक्त को करना है वो है प्याज लहसुन के सेवन से बचना है। जिन घरों में माता रानी का पूजन अर्चन किया जाता है उन घरों में नवरात्र के 9 दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन को तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है। तो ऐसे में प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी आपको इस प्रकार के वीडियोस अब नवरात्र से संबंधित मिलने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपके कुछ कमेंट्स या डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो शेयर करने की पूर्ण कोशिश करूंगी और उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।